नमस्कार, मैं नृपेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं समाचार टीवी। आप लोगों को बता दें कि अभी मेरे साथ बीपीएससी छात्र खुशी कुमारी, जो हमारे बीपीएससी के छात्र हैं, उन्हें अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं मिला है। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। थोड़ी बहुत स्वास्थ्य तो ख़राब हो गई क्योंकि कंटिन्यू हम लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। स्वास्थ्य तो ख़राब होना वो तो बना रहता है। अभी हम लोग का एक ही काम है, री एग्ज़ाम हम लोग को मिल जाए, फिर आराम से हम लोग जाके अपना पढ़ाई करें। आप लोग पटना के गर्दनी बाग में 23-24 दिन से बैठे हैं ऐसे भूखे प्यासे आप लोग? जब तक री एग्ज़ाम ना मिल जाए तब तक हम लोग बैठे रहेंगे। सरकार तो सुन नहीं रहे हैं। सरकार को भी सुनना पड़ेगा। कब तक आप किसी को इग्नोर कीजिएगा? एक दिन ऐसा आएगा कि आपको भी सुनने पे मजबूर किया जाएगा। अभी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बाद में मजबूर हो जाइएगा। सोनू भाई था, वो भी दुनिया में नहीं रहा। अगर आप पहले हमारी बात को मान लेते तो कहीं ना कहीं एक माँ का एक बेटा, एक बहन का एक भाई आज इस दुनिया में होता। ऐसा तो नहीं होता कि वो नहीं होता। जहाँ तक मुझे मालूम है, शायद वो इकलौता था, 2 बहन शायद उनकी है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा चीज़ होता है किसी भी परिवार के लिए। अरे लड़का हो या लड़की हो, किसी बच्चा को ऐसे खो देना बहुत बड़ा बात होता है। और मतलब मुझे तो कभी कभी लगता है ना कि सरकार या जो भी है सुशासन एक चल ही क्या रहा है। हम लोग मांग ही क्या रहे थे? एक री एग्ज़ाम मांग रहे थे, फेयर एग्ज़ाम मांग रहे थे, यही चीज़ तो हम लोग मांग रहे थे। वो लाठी चार्ज हमारी आवाज़ को दबाने के लिए किया जा रहा है, लेकिन जब जब लाठी चार्ज हुआ आपने देखा होगा, तब तक हम लोग और हौसला के साथ और बुलंदी के साथ खड़ा हुए हैं। वो हमारे लोकतंत्र को दर्शाता है कि किस तरह बिहार में जो प्रथम गणतंत्र की बात करता है, वहाँ पे किस तरह लोकतंत्र का व्यवस्था बन गया है। खुले मतलब ठंड के टाइम में वाटर कैनल का प्रयोग स्टूडेंट पे क्यों हो रहा है? जो हमारा फंडामेंटल राइट है, राइट टू स्पीच, राइट टू इक्वालिटी, उसके लिए हम बैठे हैं, इसके लिए हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र को दिखा रहा है। अगर हम अपने आँख में आंसू ला दें तो जो लोग हमें देख के आ रहे हैं उनका क्या होगा? तो हम लोग तो हिम्मत बने हुए हैं अपने भाई बहन का, जो भी बहन या भाई उन लोग का हिम्मत बन के खड़े हैं। जब तक हम गर्दनी बाग में डटे हुए हैं तब तक सबके मन में उम्मीद है कि री एग्ज़ाम गर्दनी बाग खाली हो जाएगा तभी आदमी हार मानेगा। चाहे 5 स्टूडेंट भी अगर आपको गर्दनी बाग में सब दिख रहा है तो समझ जाइए कहीं ना कहीं उम्मीद। सरकार आप लोगों को बातों को सुन पाएंगे? देखिए, सरकार के पास हम लोग का बात नहीं सुनने का कारण बताइए। सरकार कारण बताए ना कि हम लोग का बात क्यों नहीं सुनेंगे। राजतंत्र में भी ऐसा होता था कि राजा अपने प्रजा से मिलते थे। हमने तो अपने मुख्यमंत्री को साहब को बोले थे कि 5 स्टूडेंट से आप मिल लीजिए। चलो री एग्ज़ाम सब साइड कीजिए, 5 स्टूडेंट से आप मिल लीजिए। आप प्रगति यात्रा निकाल रहे हो, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आप जा रहे हो, यहाँ आप आके देखिए 38 जिला का लड़का आपको मिलेगा। हाँ, ये आपका प्रगति यात्रा यहीं आने से सफल हो जाएगा। यहाँ आने से सफल होगा कि लोगों के बीच जाने से सफल होगा? जब 38 जिला का लड़का एक जगह आपको मिल रहा है, आप 38 जिला घूम रहे हैं 1 बाय 1, और 38 जिला का बच्चा आपको एक जगह मिल रहा है, तो कहीं ना प्रगति यात्रा आपको यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए था। यहाँ आपको आना चाहिए ना। यहाँ पे 38 जिला से आए हुए हैं, ठीक है, लेकिन उनको 38 जिला में यहाँ 1-2 होंगे, 2-4 होंगे, लेकिन वहाँ 38 जिला में लाखों की संख्या उनको मिलेगा ना। तो वो तो वोट के लिए जा रहे हैं। वोट के लिए थोड़ी जा रहे हैं, लोगों से मिलने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव है तो कहीं ना कहीं वो अपना चेहरा दिखाने जा रहे हैं। जो भी का रीजन है, जो युवा जो मांग कर रहा है, वहाँ आप आइए ना। आप गर्दनी बाग आइए। गर्दनी बाग में तो कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं बैठा हुआ, यहाँ तो कोई आपको नहीं दिख रहा। यहाँ हम स्टूडेंट हैं, हमारे बीच में आइए। आप बोलते हो राजनीतिकरण हो रहा है, गांधी मैदान में खुला आसमान के नीचे बैठना अगर राजनीतिकरण है तो हम आपको बोलते हैं आप ये तिरपाल के नीचे ये गर्दनी बाग में आके बैठ के दिखाइए, हम यही समझ लें ये राजनीतिकरण नहीं है। हम लोग का परिणाम कहाँ निकल रहा है? जब तक हमारा परिणाम नहीं निकल जाता है तब तक किसी के आने और जाने से, अगर हम स्टूडेंट को, प्रशासन तो सभी के साथ वैसा व्यवहार करने लगा है ना। आप देखें उस दिन जो बहुत बड़े बड़े उम्र के आदमी लोग भी बैठे हुए थे, उन लोग को भी लाठी चार्ज, उन लोग को भी मारा गया है जूता से। और सुनने में तो आया है कि शराब पी के पुलिस महिलाओं को पैर से ऐसे कर करके उसके कम्बल को भी खींचा गया है। तो ये सब कहाँ, ये लोकतंत्र में ये सब कहाँ तक है? जब लोकतंत्र में दिक्कत आती है ना, लोकतंत्र में प्रॉब्लम होती है। हमारा अधिकार तो दिया गया है, संविधान में तो दिया गया है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है ना, जब सड़क पे हम अपने अधिकार के लिए उतरते हैं तो उस टाइम हमें ये फील होता है कि वो अधिकार सब एक संविधान की किताब के पन्ना में ही बंद होके रह गया है। तो जमीनी लेवल पे वो दिखता कहाँ है? आज हमें लाठी क्यों चार्ज हुआ है? लाठी चार्ज होना कोई कारण ही नहीं था। हम अधिकार आप लोग उग्र किए हैं? हम लोग के हाथ में हथियार था, आपने देखा होगा, चारों साइड से कैमरा हमारे पे था, हमारे पास हथियार था, हमारे पास डंडा था।
हमारा हाथ ऐसे था, हमेशा हमारा हाथ ऐसे रहा है। हम सत्याग्रह पे हमारा हाथ हमेशा ऐसे रहा, कभी हमारा हाथ ऐसे से ऐसे भी नहीं हुआ, ऐसे रहा है हाथ। फिर भी क्यों लाठीचार्ज हुआ? लोकतंत्र, तानाशाही, पुलिस तंत्र, वो लाठीचार्ज। तानाशाही थोड़ी करते हैं, वो तो सबकी ये बातें सुनते हैं, सबकी आवाज़ों को बढ़ाने का काम करते हैं ना। 22 दिन में 3 बार ये लोकतंत्र, तानाशाही और बातों को सुनना सब प्रत्यक्ष रूप में दिख चुका है। तब हमें अब टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ना मैं किसी पार्टी के समर्थक हूँ और ना ही और कुछ, लेकिन मैं प्रत्यक्ष रूप से जो देख रही हूँ उसके ऊपर बता रही हूँ। अगर नीतीश माननीय मुख्यमंत्री को थोड़ी सी भी संवेदन होती हम लोग के प्रति, तो जब वाटर कैनल जेपी गोलंबर पे चला था तो एक ट्वीट उनका जरूर आता। एक ट्वीट करने में बहुत बड़ा चीज़ नहीं होता, एक बार जरूर बोलते हैं कि हमें दुख है उस स्टूडेंट के लिए जो जिसे बहुत बुरी जानवर की तरह वहाँ पीटा गया है और भरी ठंड में वाटर कैनल प्रयोग किया गया। उसमें तो आप ट्वीट नहीं किए हो, आप मतलब हेलीकॉप्टर के बाहर का नज़ारा का आप ट्वीट कर रहे हो, प्रगति यात्रा का ट्वीट कर रहे हो। और हम स्टूडेंट का क्या, हम स्टूडेंट के बारे में आप नहीं सोच रहे हो। आप बोलते हो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी के लिए आपने बहुत कुछ किया, मैं एक्सेप्ट करती हूँ उस चीज़ का। आपने ऐसा माहौल बनाया है कि मैं आज गर्दनी बाग में आके बैठी हूँ, लेकिन उस माहौल का क्या परिणाम निकला? अगर हम पढ़ ले, हमें रोजगार ना मिले, हमें बस वही रुपया का इंतजाम करना पड़े, घूस का इंतजाम करना पड़े, तो आप बताइए जो पेरेंट्स क्यों बच्चे को, पहले के टाइम में बच्चे को क्यों, लड़की को क्यों मारा जा रहा था? कहीं ना कहीं दहेज के कारण, यही सब के कारण, शोषण के कारण ना। अब जब देख रहा है पेरेंट्स की लड़की को भी जॉब कराने में रुपया ही देना पड़ेगा, तो फिर बात वहीं हम लोग पहले ही पहुंच जाएंगे ना। क्यों पढ़ाएगा कोई, बोलेगा शादी कर दो काम खत्म। जब लड़की को पढ़ाने के बाद लड़की को जॉब कराने में इतना प्रॉब्लम होगा तब तो एक ही, उससे कम खर्चा में हो जाएगा ना शादी। उससे कम खर्चा में शादी हो जाएगा। कितना मतलब जो भी खर्चा हो इससे तो कम, 5 साल से बाहर रह रहे हैं उससे तो कम ही खर्चा में शादी हो जाता ना। तो वही बात है, बस रिक्वेस्ट है, अभी भी रिक्वेस्ट है कि मेरा बात मान लीजिए, हमारा बात मान लीजिए। इस चिंगारी को आग मत लगने दीजिए। अगर ये चिंगारी आग लग गई तो 38 जिला को ऐसे तबाह कर देगी और अपने लपट में ले लेगी कि आप देखते रह जाइएगा। तो कोशिश कीजिए जो चिंगारी है उस चिंगारी को चिंगारी में ही आप बंद कर दीजिए, क्योंकि चिंगारी सुलग चुकी है। बस हवा का जो झरोखा होता है ना, बस उसकी कमी है। हवा का इंतजार है, हवा का इंतजार है। चिंगारी लग चुकी है और वो बढ़ भी रही है धीरे धीरे। चलिए, विशेष हमारे बीपीएससी छात्र को लेकर आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से क्या राय है, क्या प्रक्रिया है, हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे।